नमस्कार, एवन तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। अर्मेनिया और अजरबैजान में भीषण युद्ध जारी। अर्मेनिया ने की बमों की बारिश, भाग खड़े हुए अजरबैजान के सैनिक, तो वहीं अर्मेनिया ने की पूर्व सैनिकों से जंग में शामिल होने की अपील। सड़क हादसे में अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज नजीबुल्लाह तारकई का निधन, सिर पर गहरी चोट के कारण हुआ निधन। क्रिकेट जगत में शोक की लहर। हॉस्पिटल से व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, बाहर निकलते ही हटाया मास्क, कहा कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में ले सकते हैं हिस्सा। दुनिया में कोरोना की मार से करोड़ों बीमार, संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 56 लाख के पार, 10,45,000 से ज्यादा संक्रमितों ने तोड़ा दम। दुनिया में 2 करोड़ 68 लाख ज्यादा संक्रमित हुए, स्वस्थ 77,84,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी। भारत में कोरोना का कहर जारी, कोरोना संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार, कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार। कोरोना काल के बीच राहत की खबर, 56.5 लाख से ज्यादा संक्रमित हुए स्वस्थ, 9,19,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी। लद्दाख में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई तीव्रता, लेह से 174 किलोमीटर पूर्व की ओर था केंद्र। कृषि कानून का विरोध तेज, राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी सरकार पर साधा निशाना। प्रेस वार्ता के बाद राहुल गांधी ने निकाली ट्रैक्टर रैली, राहुल ने खुद ट्रैक्टर चलाकर रैली का किया नेतृत्व, मशक्कत के बाद हरियाणा में प्रवेश की मिली अनुमति। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा, 243 में से 112 सीटों पर लड़ेगी भाजपा, तो 115 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी चुनाव। मध्य प्रदेश के धार में भीषण हादसा, तेज रफ्तार टैंकर ने पिकअप को मारी टक्कर, 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत। एमपी के रायसेन में जुआरियों पर कार्रवाई, पुलिस ने 14 लोगों को लिया हिरासत में, जागीरदार ढाबे पर की गई कार्रवाई। यूपी के रामपुर में कई शहरों में बत्ती गुल, निजीकरण के विरोध में हड़ताल, हड़ताल पर 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी। यूपी के लखनऊ में बिजली कर्मचारियों ने किया विरोध, निजीकरण के खिलाफ शुरू किया आंदोलन, समझौता पत्र पर नहीं बनी सहमति। यूपी के देवरिया में पर्व में दर्दनाक हादसा, 3 वाहनों की टक्कर से 5 लोगों की मौत, हादसे में 1 व्यक्ति घायल। यूपी के आगरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 4 संदिग्धों को किया गिरफ्तार, दिल्ली से हाथरस जा रहे थे संदिग्ध। यूपी के गोंडा में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में हुआ जमकर पथराव, झगड़े में 3 लोग घायल। यूपी के सीतापुर में प्रेमी ने प्रेमिका को जिंदा जलाने का किया प्रयास, पीड़िता को लखनऊ किया गया रेफर, दूसरी शादी करने के फिराक में घर से भागी थी पीड़िता। यूपी के शाहजहांपुर में सनसनीखेज मामला आया सामने, गर्भवती होने पर बेटी को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने बाप बेटे को किया गिरफ्तार। यूपी के इटावा में दबंगों का आतंक, लापता व्यक्ति से दबंगों ने बेरहमी से की पिटाई, पत्नी को भेजा पिटाई का वीडियो। हाथरस में फिर से दुष्कर्म का मामला आया सामने, 6 साल की मासूम से दुष्कर्म, परिजनों ने किया प्रदर्शन। यूपी के कन्नौज में पिता बेटी का रिश्ता तार-तार, नाबालिग बेटी ने पिता पर दुष्कर्म का लगाया आरोप, पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। यूपी के हमीरपुर में फूड पॉइजनिंग का मामला आया सामने, एक ही गांव के 3 दर्जन लोग हुए बीमार, फेरी वाले से समोसे खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। यूपी के सहारनपुर में आबकारी विभाग की कार्रवाई, मादक पदार्थ के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में मादक पदार्थ किया जब्त। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में रायबरेली का एक जवान शहीद, सीआरपीएफ में तैनात थे अल्होरा निवासी शैलेंद्र सिंह, शहीद के घर में मचा कोहराम। भीलवाड़ा के सहाड़ा से विधायक कैलाश त्रिवेदी का निधन, वेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस, पीसीसी चीफ सहित कई नेताओं ने जताया दुख। कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन पर सीएम गहलोत ने जताया दुख, कैलाश त्रिवेदी के निधन पर गहरा दुख हुआ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
निजी स्कूल फीस मामले में फिर टली सुनवाई। हाईकोर्ट में 9 अक्टूबर को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश पर भी लगा रखी है 9 अक्टूबर तक रोक। बहुचर्चित थानागाजी गैंगरेप मामले में आया फैसला। कोर्ट ने 4 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। एक आरोपी को 3 साल और 5 साल की सजा। नागौर में कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। सट्टेबाजों पर की गई कार्रवाई। लाखों के हिसाब किताब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। भरतपुर के डीग में दर्दनाक हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोग घायल। दोनों घायलों का इलाज जारी। 12 के शाहबाद में NH 27 पर दर्दनाक हादसा। कार और ट्रक की हुई भिड़ंत। हादसे में 5 लोग घायल। देवली में मुंडिया गांव के पास दर्दनाक हादसा। पिकअप ने मारी बाइक को टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। भरतपुर के डीग में बाइक सवार नाबालिग ने मारी बुजुर्ग को टक्कर। हादसे में 1 राहगीर हुआ घायल। प्रशासन नहीं लगा रहा बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालों पर लगाम। फतेहपुर में NH 52 पर गौवंश आने से हादसा। गौवंश से टकराकर पलटी कार। हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। धौलपुर में दुकानों में आग लगने से मचा हड़कंप। आग में लाखों रुपए का नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। अजमेर के नजीराबाद में बदमाशों का आतंक। घर के बाहर खड़ी बाइक को किया आग के हवाले। आगजनी की घटना के कारणों का नहीं खुलासा। भरतपुर के कामा में झपटा मार गिरोह सक्रिय। दुकान के बाहर बैठे सेल्समैन से छीना मोबाइल। वारदात सीसीटीवी में कैद। भरतपुर में यातायात पुलिस में हड़कंप। एसपी ने 20 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को किया लाइन हाजिर। भविष्य में ट्रैफिक पुलिस में ड्यूटी नहीं लगाने का किया उल्लेख। जयपुर में व्याख्याता परीक्षा के अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन। पदों में 14% बढ़ोतरी की मांग। सीएम कार्यालय में दिया गया ज्ञापन। पंचायत चुनाव में तीसरे चरण का मतदान संपन्न। 17 पर्यवेक्षकों की निगरानी में तीसरे चरण का हुआ चुनाव। प्रदेश की 975 ग्राम पंचायतों में हुआ मतदान। जालौर के चितलवाना में पंचायत चुनाव के लिए मतदान संपन्न। मंत्री सुखराम बिश्नोई ने किया मतदान। केरिया गांव में किया गया मतदान। दौसा के सिकराय में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान पूरा। गांव की सरकार बनाने के लिए मतदाताओं में दिखा भारी उत्साह। नागौर के मकराना में भी तीसरे चरण का मतदान संपन्न। मकराना की 17 पंचायतों में किया गया मतदान। बिना मास्क मतदान केंद्र में नहीं दिया गया प्रवेश। बाड़मेर में शिव और धनाऊ की 59 पंचायतों में हुआ चुनाव। मतदाताओं में दिखा उत्साह। 9 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध चुने गए सरपंच। नागौर के मकराना में तीसरे चरण के तहत हुआ मतदान। कलेक्टर एसपी ने किया दौरा। मतदान केंद्रों में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जोधपुर के ओसिया में पंचायत चुनाव के तहत निकाला फ्लैग मार्च। लोगों को दिया भयमुक्त मतदान का संदेश। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में कोरोना जागरूकता अभियान। स्वास्थ्य केंद्र में सैनिटाइजर मशीन और मास्क वितरित। नागौर के मेड़ता में सफाई अभियान शुरू। सड़क नालियों की सफाई का काम हुआ चालू। कोरोना गाइडलाइन की भी दी जा रही जानकारी। डूंगरपुर में नो मास्क नो एंट्री अभियान। निःशुल्क मास्क वितरण जारी। लोगों से की जा रही है कोरोना से बचाव की अपील। बीकानेर में नो मास्क नो एंट्री की हो रही है पालना। मास्क वितरण जारी। कोरोना के प्रति लोगों को किया जागरूक। झालावाड़ के पिडावा में निकाली जागरूकता रैली। कोरोना के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में हाथरस गैंगरेप का विरोध। दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग। बाजार बंद कर जताया विरोध। हाथरस घटना को लेकर देश भर में आक्रोश। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में स्वाभिमान बचाओ संघर्ष समिति ने निकाला मशाल जुलूस। सुमेरपुर में किसान संघर्ष समिति का आह्वान। जल वितरण कमेटी की बैठक में भाग लेने का आह्वान। 7 अक्टूबर को जवाईबांध जल वितरण कमेटी की बैठक। भरतपुर में युवाओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री से की बेरोजगारी भत्ता देने की मांग। आंदोलन की भी दी चेतावनी। सीकर की खाटू श्याम जी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बोगस चेक से 20 लाख रुपए निकालने वाला आरोपी गिरफ्तार। श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी के खाते से निकाले थे रुपए। पाली के सादड़ी में निकाला कैंडल मार्च। हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर जताया विरोध। 2 मिनट का मौन रखकर पीड़िता को दी श्रद्धांजलि। भरतपुर में मारपीट और दुष्कर्म के मामले को लेकर शिकायत। पीड़ित परिवार ने एसपी से की शिकायत। आरोपियों की गिरफ्तारी की रखी मांग।
नागौर के मूंडवा में लाहा परंपरा को रखा जा रहा है जीवित, डीजे की धुन पर फसलों की कटाई शुरू। नागौर के कुचामन सिटी में फसलों की कटाई में जुटे किसान, इस बार मूंग की फसल को हुआ नुकसान। सिरोही के शिवगंज में जल उपयोगिता और वितरण समिति की बैठक, ओडा बांध को लेकर की गई चर्चा। डूंगरपुर में इस बार हुई अच्छी बारिश, नदी तालाब बांध हुए लबालब, किसानों को नहीं होगी सिंचाई के पानी की समस्या। सवाईमाधोपुर के बौली में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन, एसडीएम के नेतृत्व में किया गया पौधारोपण, भारत विकास परिषद की ओर से किया आयोजन। डूंगरपुर में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना बनी वरदान, नगर परिषद स्ट्रीट वेंडर्स को योजना का लाभ देने में जुटा। बांदीकुई में 2 युवकों ने फल विक्रेता से की मारपीट, इस घटना के बाद फल विक्रेता मिले एसडीएम से, अम्बेडकर सर्किल की यह घटना। बूंदी के केशवराय पाटन में पानी के दोहन का मामला आया सामने, ग्रामीणों ने थानाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, दबंग पर लगाया मोटर लगाकर पानी के दोहन का आरोप। भरतपुर में व्यापारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, हाट लगाने की अनुमति देने की मांग, कोरोना के कारण प्रशासन ने लगाई थी रोक। भीलवाड़ा के कोटड़ी में शामला सप्ताह के तहत जागृति रथ को दिखाई हरी झंडी, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी संस्था की ओर से किया गया रवाना। अलवर के मांजरी कलान में निकाली जागरूकता रैली, आमजन को कोरोना के प्रति किया जागरूक, स्काउट गाइड की ओर से निकाली गई रैली। धौलपुर में साइकिल रैली का आयोजन, एसडीएम ने की हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, लोगों को कोरोना के प्रति किया जागरूक। झुंझुनू शहर में बांटे जाएंगे मास्क और जागरूकता पोस्टर, जिला कलेक्टर ने किया रैली को रवाना, 10 दिनों तक हर गली और हर मोहल्ले में जाएगा रथ। अजमेर के दरगाह थाना इलाके में चोरों के हौसले बुलंद, घर के बाहर खड़ी एक्टिवा की चोरी, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। भीमसर में पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 4 लोग घायल, एक को गंभीर हालत में जोधपुर किया रेफर। सिरोही के शिवगंज में अवैध निर्माण करने वालों के हौसले बुलंद, नगर पालिका के ईओ ने निर्माण कार्य को रुकवाया, कहा निर्माण के लिए नहीं दी गई एनओसी। जालौर के आहोर में ठगी का मामला आया सामने, नकली सोने की चैन देकर बुजुर्ग से की ठगी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ में सफाई मजदूर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, हाथरस की घटना को लेकर जताया विरोध, आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग। बारा कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की बंपर आवक, मंडी में रोजाना 15 से 20 हजार बोरी सोयाबीन की पहुंच रही, 2500 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को मिल रहा भाव। झुंझुनू के नवरगढ़ में कोविड केयर सेंटर में अव्यवस्थाओं का आलम, चिकित्सक और स्टाफ मिला नदारद, मरीज की नहीं ली जा रही सुध। झालावाड़ के खानपुर में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, राजस्थान में भर्ती दुष्कर्मों पर जताया रोष। डूंगरपुर के आसपुर में बढ़ रही पशु चोरी की वारदातें, पशुपालकों में आक्रोश व्याप्त, विधायक को सौंपा ज्ञापन। जैसलमेर के फलसुंड में आईएफडब्ल्यूजे ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, पुलिस अधिकारी करण सिंह पर पत्रकारों को परेशान करने का लगाया आरोप। नागौर के कुचामन सिटी में आशा सहयोगियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री से की मानदेय बढ़ाने की मांग। बूंदी में कोतवाली पुलिस ने निकाली जन जागृति रैली, बूंदी में कोतवाली पुलिस ने निकाली जन जागृति रैली, आमजन को कोरोना के प्रति किया जागरूक।
जैसलमेर के नाचना में शांतिपूर्वक मतदान, कोरोना पॉजिटिव का भी कराया गया मतदान, पीपीई किट पहनकर किया गया मतदान। बूंदी नगर परिषद में समारोह का हुआ आयोजन, 57 सफाई कर्मचारियों को सौंपे गए स्थायी नियुक्ति के आदेश। कोटा के किशोरपुरा मुक्तिधाम में निकला अजगर, स्नैक कैचर ने किया अजगर का रेस्क्यू, अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। नागौर के मोर्रा में ईमा देवी हुड्डा बनी सरपंच, नवनिर्वाचित सरपंच का ग्रामीणों ने किया अभिनंदन। इस दौरान महिला सरपंच ने अपने पति के शुरू किए गए विकास को जारी रखने की कही बात।